हेलो, वेलकम टू आर केमिस्ट्री हब। इस वीडियो में हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, तो हम लोग अपने पहले वीडियो में पढ़े थे कि जो मैटर होता है उसका सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, तो अराउंड 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी इस समय पे एटम को लेकर बहुत सारा रिसर्च हो रहा था। ठीक है, तो उन्हीं सब रिसर्च के वजह से हम लोगों को पता चला कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और ये जो एटम है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। ठीक है, और उन पार्टिकल्स का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स का नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन क्यों है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल तो है ही, लेकिन ये एटम ये 3 पार्टिकल से मिलकर बना है। इट मीन्स कि ये 3 पार्टिकल एटम से भी छोटा होगा। ठीक है, तभी तो इन पार्टिकल से मिलकर एटम बना है। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को बोला गया फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियर हो गया कि एटम जो है वो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के पीछे एक ग्रेट साइंटिस्ट का हाथ है जिनको हम लोग सर जे थॉमसन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो सर जे थॉमसन है ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे जिसको हम लोग कहते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जे थॉमसन एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए थे। ठीक है, जो कुछ इस तरीके का था। ठीक है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ कंडीशंस था, जैसे कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसका प्रेशर लो होगा, इसके अंदर इनर्ट गैसेस ही होगा, और इसको जो जिस बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा वो बहुत हाई पोटेंशियल बैटरी होगा, अराउंड 10,000 वोल्ट का। ठीक है, और इसके अंदर कुछ 2 इलेक्ट्रोड्स होगा। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि प्रेशर क्यों लो रखा गया, क्यों इनर्ट गैस का यूज़ किया गया। ठीक है, तो अब हम लोग इधर डायग्राम की तरफ आते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जे थॉमसन का जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या था कि इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड एक हाई पोटेंशियल बैटरी से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इधर वाला जो इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, और इधर वाला जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, इसलिए इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो फुली नेगेटिवली चार्ज था। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोड फुली पॉजिटिवली चार्ज था। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अपने तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि कटायन जो है वो पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। इट मीन्स कि ये कटायन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा इलेक्ट्रोड जो कटायन को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, ऐसे इलेक्ट्रोड को उस समय नाम दिया गया कैथोड। ठीक है, कैथोड मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जो अपने तरफ कटायन को अट्रैक्ट करे या कटायन के तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है,
तो कटायन एक पॉजिटिव पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव पार्टिकल, ये इलेक्ट्रोड में जो पार्टिकल्स है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये क्या होगा कि कटायन की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसलिए इस इलेक्ट्रोड का नाम दिया गया कैथोड, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोड का नाम एनोड इसलिए रखा गया क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इट मीन्स कि ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो अनायन होता है वो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या होगा, तो क्या होगा कि ये इस इलेक्ट्रोड का जो पार्टिकल्स है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी अनायन के तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका पार्टिकल अनायन की तरफ अट्रैक्ट हो उसको नाम दिया गया एनोड, ठीक है। और ये जो एनोड है इसमें कुछ छोटा छोटा होल्स कर दिया गया था, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। और इस ट्यूब में एक वैक्यूम पंप भी लगाया गया था, ठीक है। तो ये ट्यूब ये जो वैक्यूम पंप है वो क्या करता है कि इस ट्यूब के अंदर जो भी एयर मॉलिक्यूल्स होगा उन सबको बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये वैक्यूम पंप जब इस ट्यूब के अंदर सारे एयर को बाहर निकाल देता है तो ये ट्यूब क्या होगा, पूरे तरीके से खाली हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ट्यूब जिसके अंदर एयर नहीं हो वैसे ट्यूब को हम लोग क्या बोलेंगे, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। तो लेकिन अगर जब इसके अंदर कोई एयर नहीं है, ठीक है, कोई कोई एयर मॉलिक्यूल नहीं है, तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग चाहेंगे कि वोल्टेज दे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब गैसियस पार्टिकल नहीं होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो उस समय जे थॉमसन के दिमाग में आया था कि अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर इस ट्यूब के अंदर रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस है लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब थोड़ा रिएक्टिव गैसेस है, तो हो सकता है कि जो वो एक्सपेरिमेंट चाहते हैं वो नहीं हो, क्यों, तो उनको ऐसा लग रहा था कि अगर इसमें एयर मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर गैसेस कुछ रिएक्टिव गैसेस होता है, तो रिएक्टिव गैसेस के प्रेजेंस में ये जो एक्सपेरिमेंट है कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कहीं बिगड़ ना जाए, इसलिए इसके अंदर से सारा एयर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया गया और इसके जगह पे डाला गया इनर्ट गैसेस, ठीक है। इनर्ट गैस क्यों लिया गया, क्योंकि इनर्ट गैस जो है वो नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है, इसलिए इस ट्यूब के अंदर इनर्ट गैस डाला गया। तो जब इनर्ट गैस डाला गया तो उसको भी इस वैक्यूम पंप के हेल्प से बाहर निकाल दिया गया और कुछ पार्टिकल्स ही बस इनर्ट गैस का अंदर रहने दिया गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, ठीक है, इसलिए इसके अंदर कुछ इनर्ट गैसेस का मॉलिक्यूल्स को रहने दिया गया, ठीक है। और ये जो ट्यूब है उसको चारों तरफ से कोट कर दिया गया जिंक सल्फाइड से, ठीक है, ये ट्यूब जो है चारों तरफ से इसको जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया गया ताकि इसके अंदर जो कुछ भी हो वो बाहर बैठा इंसान इजीली ऑब्जर्व कर सके। ये ट्यूब वैसे तो ट्रांसपेरेंट था लेकिन इसके अंदर जो कुछ भी होता वो हम लोग नेकेड आइज से देख नहीं पाते, ठीक है। वो जो बाहर जे थॉमसन इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है, इसलिए अंदर जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए इधर जिंक सल्फाइड से कोट किया गया, ठीक है।
जैसे हम लोग टीवी जब देखते हैं तो हमारे टीवी के स्क्रीन पर पिक्चर्स आता है, ठीक है। तो उसमें पिक्चर्स हम लोगों को विजुअल इसलिए होता है क्योंकि उस स्क्रीन पे जिंक सल्फाइड से उसको कोट किया जाता है उस स्क्रीन को, ठीक है। तो जब उस पर रेडिएशन हिट करता है तो वो हमको पिक्चर्स दिखाई देता है, ठीक है। तो सेम यही तो इसीलिए इस ट्यूब के चारों तरफ जिंक सल्फाइड का कोटिंग था, ठीक है। तो जब इसको हाई वोल्टेज दिया गया, ठीक है, तो क्या हुआ कि इस ट्यूब के अंदर से एक बहुत जोरदार आवाज आया, ठीक है। तो इस ट्यूब से बहुत जोर का आवाज आया और ये जो ट्यूब का ये वाला एरिया है और ये जो ट्यूब का ये वाला एरिया है, एनोड के पीछे वाला एरिया, ये सडनली ग्लो करने लगा, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो उस समय जे थॉमसन ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इन सब ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूजन निकला कि जब इसको वोल्टेज प्रोवाइड किया गया होगा तो क्या हुआ होगा कि ये जो कैथोड है, ठीक है, ये कैथोड है, इससे कुछ रेज निकला होगा, ठीक है। और ये रे जो है, ठीक, कोई पार्टिकल कंटेन करता होगा, इस रे में कुछ पार्टिकल्स होगा, तभी तो ये इधर आकर अगर हिट किया, ठीक है, एनोड के पीछे ये जो ट्यूब का वॉल है इधर हिट किया तो ये ट्यूब सडनली ग्लो करने लगा, ठीक है। तो हिट तभी कर पाएगा जब इस रेज में कुछ पार्टिकल्स होगा, ठीक है। तब जे थॉमसन का मानना था इस कैथोड से कुछ रेज निकला होगा और वो रेज जो है कुछ पार्टिकल्स उस रेज में कुछ पार्टिकल्स होगा और वो पार्टिकल जो है नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, ठीक है। कैथोड से निकल रहा है, ठीक है, तो वो पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, इसलिए वो एनोड के तरफ आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब कि ये जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। तो इससे जो रेज निकल रहा है, ठीक है, वो एनोड के तरफ बढ़ते जा रहा है और इसके छेद से निकलकर इधर इस वॉल में हिट किया और ये वॉल जो है ग्लो करने लगा, ठीक है। तब उस समय जे थॉमसन का ये मानना था, ठीक है। तो ये तो कंक्लूजन था कि ऐसा हुआ होगा तभी ये ट्यूब का जो वॉल है सडनली ग्लो करने लगा, ठीक है। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि ये जो रेज है, इस रेज में जो पार्टिकल्स है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया कि इस ट्यूब के एक तरफ एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रख दिया गया और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट रख दिया गया, ठीक है। तो फिर जब सेम प्रोसेस हुआ, जब इसको वोल्टेज दिया गया, ठीक है, तो क्या हुआ कि इससे जो रेज निकल रहा था वो सीधा ना जाकर वो क्या हुआ, इस पॉजिटिव प्लेट के तरफ मुड़ गया, ठीक है। तो उस समय फिर जे थॉमसन को ये बात क्लियर हो गया कि इससे जो रेज निकल रहा है वो रे सच में कुछ पार्टिकल, उस रेज में कुछ पार्टिकल्स है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। और ऐसा क्यों लगा, क्योंकि ये जो है रेज वो इधर मुड़ गया पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के तरफ, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्राइक किया। जब यहाँ पे स्ट्राइक किया तो ये पार्ट ग्लो करने लगा, ठीक है। तो इससे पता चला कि ये जो रेज निकल रहा है इस रेज में नेगेटिव पार्टिकल्स है, ठीक है, इसलिए ये रे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के तरफ मुड़ गया, ठीक है। तो तभी इस एक्सपेरिमेंट से तभी ये जो रेज है, इस रेज में जो पार्टिकल है जिसको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोला जा रहा है, इस पार्टिकल का नामकरण हुआ और इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, ठीक है।
तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग उस कैथोड रे ट्यूब में क्या क्या ऑब्जर्व, उस समय क्या क्या ऑब्जर्व किया गया। तो पहला चीज़ ये ऑब्जर्व किया गया कि द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड एनोड। मतलब कि जो कैथोड रे है, जो कैथोड से निकल रहा है, वो क्या हो रहा है, वो एनोड की तरफ मूव कर रहा है। सपोज कि ये ट्यूब था और इस ट्यूब में ये एनोड, ये कैथोड था और ये एनोड था, ठीक है। तो ये जो रेज निकल रहा था, ये कैथोड से निकल रहा था और एनोड की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है। और तो सेकेंड पॉइंट है, these rays are not visible but their behavior can be observed with the help of certain kind of material called fluorescent coating which glow when hit by them, ठीक है। मतलब कि जब ये जो रे है, जब कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहा था, तो ये तो ट्रांसपेरेंट ट्यूब था, लेकिन फिर ये नेकेड आइज से हम लोग देख नहीं सकते थे कि इस ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा रेज निकल रहा है, किधर जा रहा है, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए इसके चारों तरफ एक फ्लोरोसेंट कोटिंग लगाया। फ्लोरोसेंट कोटिंग वही जो हम लोग पहले पढ़े थे, जिंक सल्फाइड का कोटिंग, ठीक है। तो यही फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट कोटिंग इसके चारों तरफ किया गया था, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो भी हो वो सब कुछ ऑब्जर्व किया जा सके। तो जब ये पार्टिकल इधर से निकला तो ये क्या हुआ, इधर हिट किया और ये सडनली ये पोर्शन ग्लो करने लगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग क्या देखे थे उस एक्सपेरिमेंट में कि जब तक हम लोग इधर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं किए थे, जब तक इधर प्लेट नहीं रखे थे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो ये लाइन क्या हो रहा था, मतलब ये जो रेज है वो क्या हो रहा था, इधर एनोड की तरफ बढ़ रहा था और हम लोग एनोड में कुछ होल्स बना के रखा और एनोड में कुछ होल्स था। तो क्या हुआ, ये जो रे है उस होल से बाहर निकल कर एनोड के पीछे जो वॉल है उधर हिट किया, ठीक है। तो इससे पता चला कि ये जो रे है, ठीक है, वो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हैं तो ये जो रे है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है कि अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, इधर पॉजिटिव प्लेट रखते हैं और इधर नेगेटिव प्लेट रखते हैं, तो ये रेज जो है ये इधर पॉजिटिव प्लेट्स के तरफ टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, तो ये जो रे है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है, ठीक है, तो क्या होगा, ये रे जो है सीधा सीधा एनोड के तरफ बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स था जो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में देखे, जो जे थॉमसन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, या जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो यही था हमारा इलेक्ट्रॉन, तो यही था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।